तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हो और वीडियो बना सकते हो। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, मेरे लैपटॉप पे मैं जो भी एक्टिविटी कर रहा हूँ वो मेरा रिकॉर्ड हो रहा है। तो इसी तरह से आप अपने लैपटॉप में कोई भी एक्टिविटी करो और उसे रिकॉर्ड करके वीडियो बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए। तो दोस्तों अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर की स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं आपको एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूँ जिसका कि नाम है OBS स्टूडियो। तो यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि कैसे आपको OBS स्टूडियो को डाउनलोड करना है, फिर उसे इंस्टॉल करना है और बाद में उससे कैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र को ओपन करना है। तो यहाँ पर मैं अपना फेवरेट ब्राउज़र क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च में जाके सर्च करना है OBS स्टूडियो। तो आपको एग्जैक्टली यही सर्च करना है OBS स्टूडियो और आपको इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको obsproject.com एक वेबसाइट दिखेगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो ये एप्लीकेशन तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल है, विंडोज़ हो, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो या फिर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो। तो यहाँ पे मेरे पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मेरा एक exe सेटअप फाइल डाउनलोड हो जाता है। अगर आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट नहीं होता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है ट्राई अगेन, तो यहाँ पे आप क्लिक करके दोबारा से ट्राई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मेरा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा सेटअप डाउनलोड हो चुका है। अब मैं इसे रन करके इंस्टॉल कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपको अपना इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। यहाँ पर मुझे सॉफ्टवेयर को लॉन्च करने के लिए बोला जा रहा है, तो मैं इसे अनटिक करके फिनिश कर देता हूँ। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे मुझे डेस्कटॉप पे OBS स्टूडियो का आइकन मिल जाता है। तो यहाँ पे अब आपको सिंपली इस सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है। तो दोस्तों ये सॉफ्टवेयर आपको दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, मुझे भी स्टार्टिंग में लगा था, लेकिन इसे यूज़ करना बहुत आसान है। बस आपको इस वीडियो में बताए गए स्टेप को ध्यान से देखना है और आप इजीली अच्छे क्वालिटी में स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर पाओगे। यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, तो आपको यहाँ पे सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाके आपको कुछ सेटिंग्स कर लेना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आउटपुट का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे आपको आउटपुट पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना रिकॉर्डिंग पाथ सेलेक्ट करने के लिए मिलता है, मीन्स कहाँ पे आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो को सेव करना चाहते हो अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में। तो यहाँ पे मेरा C ड्राइव हेमंत कुमार वीडियोज़ फोल्डर में सेव होने वाला है। तो यहाँ पे आप ब्राउज़ करके इसे चेंज भी कर सकते हो, आप चाहो तो कहीं और भी लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग फॉर्मेट का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे फ़िलहाल बाय डिफ़ॉल्ट MKV में है। तो यहाँ पे आप इस पर क्लिक करके कोई भी वीडियो फॉर्मेट चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं MP4 चूज़ कर लेता हूँ, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर वीडियो फॉर्मेट है MP4। उसके बाद यहाँ पे आपको वीडियो का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे आपको अपना बेस रिजोल्यूशन मिल जाएगा जो आपके कंप्यूटर की स्क्रीन का होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना आउटपुट रिजोल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेरे स्क्रीन रिजोल्यूशन के अकॉर्डिंग मैक्सिमम पे सेट है। उसके बाद यहाँ पे आपको ओके कर देना है। अब यहाँ पे आपको सीन का ऑप्शन मिलता है। जो आपका सीन होता है वो मल्टीपल सोर्सेज से बना होता है। जैसे कि आपके सीन में आपके लैपटॉप का स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो होगा ही, आप उसमें पिक्चर ऐड कर सकते हो, आप उसमें अपना वेबकैम वीडियो ऐड कर सकते हो, आप उसमें टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। तो किसी भी सीन में मल्टीपल चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पे आप सब कुछ 1 बाय 1 ऐड कर सकते हो। तो अपने सोर्सेज को ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको ऐड का ऑप्शन दिखता है, तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको डिस्प्ले कैप्चर का ऑप्शन दिख जाता है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद जो बाय डिफ़ॉल्ट नेम आया डिस्प्ले कैप्चर, मैं इसी को ओके कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से डिस्प्ले रेजोल्यूशन दिख जाता है, तो यहाँ पे आपको ओके कर लेना है और यहाँ पे मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग का प्रीव्यू दिखने लगता है। तो किसी किसी को ये भी प्रॉब्लम आ सकती है कि डिस्प्ले कैप्चर ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको ब्लैक स्क्रीन दिखाई दे, तो इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम आता है तो क्या करना है, यहाँ पे आपको सर्च में जाना है। सर्च में जाके आपको सर्च करना है ग्राफिक्स सेटिंग। उसके बाद यहाँ पे आपको ग्राफिक्स सेटिंग्स का बेस्ट मैच दिख जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलता है, क्लासिक ऐप, यूनिवर्सल ऐप। तो आपको क्लासिक पे चूज़ करके रखना है।
उसके बाद यहाँ पे आपको ब्राउज़ पे क्लिक करना है। ब्राउज़ पे क्लिक करके आपको सी ड्राइव में चले जाना है। सी ड्राइव में जा करके आपको प्रोग्राम फाइल्स वाले फ़ोल्डर में जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना OBS स्टूडियो का फ़ोल्डर ढूंढना है, वो O से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे है। OBS स्टूडियो फ़ोल्डर में जाने के बाद यहाँ पे आपको बिन फ़ोल्डर में जाना है। उसके बाद 64 बिट फ़ोल्डर में जाना है और यहाँ पे आपको OBS 64 फाइल दिखेगा, तो आपको इसे सेलेक्ट करके ऐड पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शंस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पावर सेविंग पे क्लिक करके सेव कर लेना है। इतना करने के बाद आपको अपना OBS स्टूडियो एप्लीकेशन क्लोज़ कर लेना है और वापस से ओपन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों प्रोबेबली आपका ब्लैक स्क्रीन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने डिस्प्ले कैप्चर ऐड कर लिया है। अब यहाँ पे आप अलग अलग और भी सोर्सेस ऐड कर सकते हो अपनी सीन में, जैसे कि यहाँ पे आप अगर इमेज ऐड करना चाहो तो वो ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में से पिक्चर को ब्राउज़ कर लेना है। यहाँ पे मैं ये पिक्चर सेलेक्ट करके ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरे चैनल का लोगो है, यहाँ पे मुझे ओके कर लेना है। अब आप इसके साइज़ को भी ड्रैग करके छोटा बड़ा कर सकते हो। मीन्स आप इस तरह से अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो में अपने ब्रांड का या फिर चैनल का लोगो लगा सकते हो किसी भी कॉर्नर में। उसके बाद यहाँ पे चाहो तो आप अपना वेबकैम ऑन कर सकते हो। इसके लिए आपको फिर से ऐड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको वीडियो कैप्चर डिवाइस का ऑप्शन दिखता है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका वेबकैम ऑन हो जाएगा, जैसे कि आप मुझे यहाँ पे देख सकते हो। आपको सिंपली यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आप अपने वेबकैम को ड्रैग करके कहीं पे भी रख सकते हो और उसके साइज को भी कम या ज़्यादा कर सकते हो। और बाद में अगर आपको किसी भी सीन को रिमूव करना हुआ तो यहाँ पे आप सिंपली उस सीन पे सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको रिमूव करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो इसी तरह से आप अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग में अलग अलग चीज़ों को ऐड कर सकते हो और उसे रिमूव भी कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे आपको ऑडियो मिक्सर का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहा होगा। पहला है ये आपके डेस्कटॉप का साउंड, ये आप चाहो तो कम या ज़्यादा कर सकते हो। आपको अगर डेस्कटॉप का साउंड नहीं चाहिए होगा तो आप इसे बिल्कुल कम कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो भी मैं बोलता हूँ देख सकते हो, यहाँ पे इस टाइप का वेव बन रहा है, तो ये मेरा एक्सटर्नल साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है जो भी मैं बोल रहा हूँ। तो आप इसे भी कम या ज़्यादा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैं इसे फुल रहने देता हूँ। उसके बाद सिंपली यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो आपका रिकॉर्डिंग टाइम दिखने लगता है। यहाँ पे 7 सेकंड की रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हो चुकी है। अब मैं इसे मिनिमाइज़ करके कुछ भी एक्टिविटी अपने डेस्कटॉप पे करूँगा तो वो मेरा रिकॉर्ड होगा। तो इसी तरह से आप कोई भी एक्टिविटी करके अपने डेस्कटॉप या फिर कंप्यूटर का दिखा सकते हो। अब आपको रिकॉर्डिंग स्टॉप करने के लिए सिंपली वापस से सॉफ्टवेयर को ओपन करना है और यहाँ पे आपको स्टॉप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आपका रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाता है, यहाँ पे आपको फिर से स्टार्ट रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है अगली रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद आपका रिकॉर्डिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, तो आपको रिकॉर्डेड फाइल जो आपने पाथ सेलेक्ट किया था वहाँ पे मिलेगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सेटिंग में जाके बताया था। और यहाँ पे अगर आप फाइल पे क्लिक करते हो और यहाँ पे आप शो रिकॉर्डिंग पे क्लिक करते हो तो भी आपको अपना रिकॉर्डेड वीडियो यहाँ पे मिल जाता है। तो ये रहा वो मेरा रिकॉर्डेड वीडियो। अब मैं इसे प्ले करके दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरह की रिकॉर्डिंग है मेरी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है OBS स्टूडियो ओपन सोर्स फ्री एप्लीकेशन को यूज़ करके। इसमें कैसे आपको वेबकैम ऐड करना है, इसमें कैसे आपको अपना लोगो या फिर कोई भी पिक्चर ऐड करना है, इसमें अगर आपको कोई ब्लैक स्क्रीन का प्रॉब्लम आता है तो उसे कैसे रिजॉल्व करना है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और इसी टाइप के छोटे छोटे यूज़फुल वीडियो आगे भी देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा अगर आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आया
या फिर आपको कोई डाउट है OBS स्टूडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। फिलहाल इस चैनल से जुड़े रहें। अभी के लिए बाय बाय।